नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है स्टॉप, यानी कि ठहरना। विराम चिन्ह के अलग अलग प्रकार हैं। इन विराम चिन्हों का उपयोग वाक्यों के मध्य में, अंत में किया जाता है। हिंदी व्याकरण के जो विशेषज्ञ हैं कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह की संख्या 20 मानी है। पूर्ण विराम को छोड़ के बाकी सब जो विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से लिए गए हैं। फिर मेजर कैंडी इन्होंने विराम चिन्ह का उपयोग पहली बार किया था। अब देखो, आपको यह जानकारी मैंने बताई, हमारे इसमें कितने पूर्ण विराम देखो पाठ में आपको देखने हैं कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, इन सब का क्या रहता है, एक प्रकार का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। लोप चिन्ह रहते हैं। विराम चिन्ह के अलग अलग प्रकार सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, अल्प विराम रहता है, पूर्ण विराम रहता है, उप विराम रहता है। उनके कैसे लिखते हैं वो भी चिन्ह भी आपको आगे है। अर्ध विराम का चिन्ह कैसे लिखते हैं वो भी आपके आगे है। योजक चिन्ह, अवतरण, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयावादी द्विबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक, ये सब क्या है, एक प्रकार के आपके लिए विराम चिन्ह है। इस पाठ में हम क्या करने वाले, अलग अलग विराम चिन्हों का थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं। आपको मैं विराम चिन्ह की जानकारी देने वाला हूँ। देखो, पहला जो दिया गया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में देखो, वाक्य के लास्ट में जो आता है या ऐसी खड़ी लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। आपके वाक्य के अंत में ऐसी खड़ी लाइन जो आती है उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। देखो, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वाक्य वही खत्म हो गया है। देखो, पूर्ण विराम लगाने का अर्थ क्या है, वाक्य वही खत्म हो गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नसूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सब प्रकार के वाक्यों में अंत में किया जाता है। देखो, कहाँ नहीं कहते, प्रश्नसूचक, एक आधे को प्रश्न पूछा गया है, विस्मयाबोधिक वाक्य है, इनके दौरान इसका उपयोग नहीं होता, लेकिन बाकी के सब वाक्यों में उसका उपयोग होता है। जैसे कि उदाहरण दिए गए हमें, श्याम ने खाना खा लिया, उसमें जो लास्ट में है के बाद जो ऐसी एक खड़ी लाइन है उसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। वह कल आएगा खत्म होने के बाद ये लाइन है, आएगा के बाद में ऐसी एक खड़ी लाइन है, उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। तुम घर चले जाओ, इसमें भी लास्ट में जो को ये पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम। अपने वाक्यों में अपने अहंकार इस पाठ में पाठ नंबर 52 पे आपको देख रहे हैं, वहाँ पे कहाँ पूर्ण विराम आए हैं। अरे वो चंपा, तू मेरे आगे क्यों चल रही है, जानती नहीं मनोहर हो। मनोहर हाथी गुस्से से चिंघाड़ा के बाद एक खड़ी लाइन है, आपको किताब में देखना है। चिंघाड़ा के बाद एक खड़ी लाइन आई है, उसको हम कहेंगे पूर्ण विराम। मनोहर जी नमस्ते, क्या आपको नहीं मालूम कि यह रास्ता ना आपका है ना मेरा है, सभी एक समान है। जागो हुआ सवेरा। सवेरा के बाद फिर से एक खड़ी लाइन है, उसको हम पूर्ण विराम कहेंगे। चंपा चिट्टी मुस्कुराई, कहकर चंपा चिट्टी मुस्कुराई। मुस्कुराई के बाद क्या है, एक खड़ी लाइन है, क्या है वो, पूर्ण विराम है।
देखो आगे कहाँ कहाँ है पूर्ण विराम, वो वाक्य आपको लिखा, हाथी बोला, उसके बाद पूर्ण विराम है। उसने चिट्ठी पर पैर रखना चाहा पर वह मिट्टी में छिप गई, गई के बाद पूर्ण विराम है। हाथी ने समझा कि चिट्ठी का काम तमाम हो गया, पूर्ण विराम, यानी कि वहाँ पे वो वाक्य खत्म हो रहा है। तभी चिट्टर बाहर आकर बोली, मनहर भाई नमस्ते। अरे तू कहाँ से आ रही है? हाथी तिल मिलाया, यह क्या है? उसके बाद एक वाक्य है, उसके बाद पूर्ण विराम आया वाला, वह वाक्य वहाँ पे ख़त्म हो गया। आपके पैर के तलवे से चिट्टी ने जवाब दिया और लता पर जा बैठी के बाद जो पूर्ण विराम आया है। फिर क्या था का गुस्सा और बढ़ गया, हाथी का गुस्सा और बढ़ गया, गया के बाद खड़ी लाइन आई है वाली है, वो पूर्ण विराम है। वो भी क्या है? पूर्ण विराम है। बराबर है। हम पूर्ण विराम देखने वाले हैं, मैं आपको वाक्य लिख कर बताऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है वो वाक्य वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। शाम ने खाना खा लिया है, वह कल आएगा, तुम घर चले जाओ, इनके लास्ट में क्या है? पूर्ण विराम है, उसे कहते हैं हम पूर्ण विराम। देखो आपको एक उदाहरण मैं यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे देखो, मैना पेड़ पर बैठी थी, ये होगा पूर्ण विराम। यहाँ पे हम पूर्ण विराम लिखा है। इस तरह के वाक्य लिखते समय आपको क्या करना है? पूर्ण विराम देना है। अगर वह वाक्य वहाँ पे ख़त्म होता है तो आपको वहाँ पे पूर्ण विराम दे सकते हैं। उसके आगे का विराम चिन्ह देखने वाले हैं, कौन सा है वो देखेंगे। देखो अब अर्धविराम, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को ख़त्म न किया जाए तो वह पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो अर्धविराम चिन्ह है, वाक्य कह रहे हैं तुम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठहरना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अर्धविराम का चिन्ह देना पड़ेगा इस तरह से, और फिर से वाक्य थोड़ा समय के बाद वाक्य फिर से शुरू करना है, ठीक है। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना है तभी ये अर्धविराम, लेकिन वहाँ पे वाक्य ख़त्म नहीं होता, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह कहा जाए कि यह जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा विराम रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो देखो अल्प विराम और अर्धविराम इसमें फ़र्क है। अल्प विराम थोड़ा सा रहता है, अभी मज़ा चखाता हूँ। ये यहाँ पे जो लिया गया है वो अर्धविराम है, क्या है? अल्प विराम है। और अर्धविराम जैसे कि राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? देखो यहाँ पे आपको जो दिया गया है इसको कहेंगे हम अर्धविराम। थोड़ा ठहरना है, आधा पूरा समय नहीं, पूरा समय नहीं ठहरना, तो आधा समय ठहरना है। राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही
आस्तीन का सांप निकला। समझा के बाद जो आया है वो है अर्धविराम। यहाँ पे राम तो अच्छा लड़का है के बाद जो आया है वो अर्धविराम। इस तरह से ये अर्धविराम होते हैं। अर्धविराम का चिन्ह ध्यान में रखना है, वह कब ख़त्म करते, वह कहाँ पे शुरू करते, कहीं पे ख़त्म करते, वो ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको क्या करना है, वो पूरा करना है। ठीक है, अर्धविराम आपके ध्यान में आया होगा। उसके बाद का विराम चिन्ह देखेंगे, अल्प विराम। अब अर्धविराम पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि अर्धविराम थोड़ा ज़्यादा रहता है, परंतु पूर्ण विराम से कम रहता है। उससे कम विराम देकर रुकना हो, लेना हो तो वो क्या है, अल्प विराम हो। देखो, एखादा वाक्य आपको प्रभावी रूप से कहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें अर्धविराम डालना पड़ेगा, स्वल्प विराम डालना पड़ेगा, अर्धविराम डालना पड़ेगा। नहीं क्या? देखो, जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्धविराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम कम दे रुकना है, लेना हो तो वह अल्प विराम है। अर्धविराम से भी कम है, वाक्य में प्रभावशाली वाक्य तैयार होता है, उसका प्रयोग करते हैं। शाम ज़्यादा इधर आना, अल्प विराम, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाता है। अंकों को लिखते समय हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। 1, 2, 3, 4, अल्प विराम 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब बच्चों के नाम लिख रहे हैं, नेहा, करीना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अल्प विराम देना पड़ेगा। हाँ और नहीं के बाद नहीं, यह काम नहीं हो पाएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, अल्प विराम देना पड़ेगा। एक ही प्रकार के शब्द के प्रयोग का यहाँ एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति को होने पर भाग शेर आया, ऐसा लिखते समय भाग में क्या करना पड़ेगा, अल्प विराम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अल्प विराम देना पड़ेगा। देखो बच्चों, उसके आगे प्रश्न चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्यों में किया। वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न का सवाल का पूछा गया होगा, अनुभूति होंगी, वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम और पूर्ण विराम, इसकी हमने जानकारी ली। प्रश्न चिन्ह का देखो, वाक्य की शुरुआत, अपने अहंकार पाठ की शुरुआत हो गई है। अरे ओ चंपा, तू मेरे आगे क्यों चल रही है। उसके बाद देखो जो आया है, उसके बाद जो ऐसा आया है तो वो है प्रश्न चिन्ह। किसी को सवाल किया गया है, उस चंपा को सवाल किया गया है, अरे ओ चंपा, तुम मेरे आगे क्यों चल रही हो। आप भी सवाल करते हो, पाठशाला में क्यों नहीं आए। आपने अगर आपके दोस्तों को पूछा कि पाठशाला में क्यों नहीं आए, सवाल किया है, ये सवाल है। अरे ओ विश्वास, ए विश्वास, तू मेरे पीछे क्यों बैठा है, मेरे पीछे क्यों चल रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है, हर एक सवाल का चिन्ह देखना है, आपको प्रश्न चिन्ह के रूप में दिखाई देगा। देखो, अपने किताब में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसके लास्ट में देखो कौन सा सवाल आता है। देखो, मैं आपको कुछ सवाल के प्रश्न पढ़कर दिखाता हूँ। यहाँ पे बच्चे अपनी कक्षा सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। हमने संदर्भ सामग्री कोना में यह सवाल पढ़ा था। जॉन ने कौन कौन सी पुस्तकें रखने की बात की, ये भी हमने क्या किया था, देखा था। अपूर्वा ने किन पुस्तकों के नाम सुझाए, ये भी हमने देखा था। कार्तिक को क्या प्रिय है,
ये भी हमने क्या किया था, सवाल पूछा था। वहाँ पे देखो सब सवालों के आगे देखो, लास्ट में, अंत में, कि आपको दिखाई देगा वहाँ पे एक ऐसा चिन्ह है। ये चिन्ह है प्रश्नार्थक चिन्ह, इसे प्रश्न चिन्ह कहा जाता है। जहाँ भी ये चिन्ह रहता है वहाँ पे प्रश्न पूछा गया होता है। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य की में किसी प्रश्न सवाल के पूछने की जाने के भाव की अनुभूति हो, वह वाक्य को अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया होता है। देखो मैंने आपको 4 विराम चिन्हों के बारे में बताया है। पूर्ण विराम, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नसूचक और विस्मयादिक सूचक वाक्यों में को छोड़कर बाकी सभी प्रयोगों के वाक्यों में किया जाता है। वहाँ पे आपको कुछ उदाहरण भी दे थे। श्याम ने खाना खा लिया है, वह कल आएगा, तुम घर चले जाओ। ये उसके बाद अर्ध विराम, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को ख़त्म न किया जाए तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा विराम लेना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला। इसमें देखो समझा है, उसके आगे ने क्या अर्ध विराम के चिन्ह दिए गए हैं। अर्ध विराम कुछ ऐसा रहता है, मैंने आपको बताया है ये ऐसा। तो वहाँ पे देखो कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, समझा है, पहले राम तो अच्छा लड़का है, उसके बाद अर्ध विराम आया है। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, उसके बाद अर्ध विराम आया है। देखो यहाँ पे क्या है, अर्ध विराम आया है। उसके बाद मैंने आपको जानकारी दी थी अल्प विराम की। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से रखना हो, आपको वाक्य प्रभावी रूप से रखना है, तब अर्ध विराम अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम, अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम, काम देर रुकना हो, लेना हो, तो वहाँ अल्प विराम है। देखो अल्प विराम का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है उन्होंने, श्याम जरा इधर आना, राम जा वो काम कर, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊँगा, हाँ मैं कल जानना जाऊँगा। इस तरह से अंकों को लिखते समय 1 अल्प विराम, 2 अल्प विराम, 3 अल्प विराम, विराम चिन्ह है, अल्प विराम नहीं लिखना है, 4 अल्प विराम, हाँ और नहीं के बाद नहीं, यह काम नहीं हो पाएगा, ऐसे अल्प विराम आया है नहीं के बाद। एक ही प्रकार के शब्दों को, जैसे कि हम एक ही प्रकार के शब्द लिख रहे हैं, पेड़ के नाम लिख रहे हैं, नीम, बड़, आम, उसके बीच में क्या होना है, अल्प विराम होना है। जैसे कि आप फलों के नाम लिख रहे हैं, आम, अमरूद, केला, पपैया, सफरचंद, उसके बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, वह अल्प विराम देना पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न चिन्ह, कोई भी सवाल किया गया, आपने कोई भी सवाल किया, पेट्रोल के दाम क्या है, कितने रुपए हुए, उसके बाद प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह बोलते नहीं हैं, उसको लिखा जाता है। या ऐसा कहेंगे आप, कितने रुपए हुए, प्रश्न चिन्ह, आप कहाँ से हैं, प्रश्न चिन्ह, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं। प्रश्न चिन्ह को पढ़ा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ वाक्यों के अंदर महसूस किया जाता है। एक आधा प्रश्न पूछा गया, क्या तुम कल स्कूल आए थे, उस पे जोर आया है, प्रश्न चिन्ह की वजह से आए थे, उसको सवाल किया गया, उस सब वाक्य को एक प्रकार का वजन मिला, उसका प्रभाव मिला है, उस वजह से उसको प्रश्न चिन्ह कहा जाता है।
मैंने आपको 4 प्रकार के बताए हैं, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम और विराम। इस पाठ में पूर्ण विराम के कितने वाक्य हैं, अर्धविराम के कितने वाक्य हैं, अल्प विराम के कितने वाक्य हैं और प्रश्न चिन्ह के कितने वाक्य हैं, ये आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। धन्यवाद।